हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। और आज देखिए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत घबराए हुए से हैं। घबराए हुए क्यों हैं? उन्हें लग रहा है कि भाई वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या दिक्कत रहेगी। तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं रेगुलरली तो वैकेंसीज आ रही हैं और बैंकिंग की तो वैकेंसीज बहुत अच्छे से आ रही हैं। जैसे कि पहले लास्ट मंथ ही आरआरबी की वैकेंसी आई, ठीक है। उसके बाद एसबीआई ने वैकेंसी निकाली, आरआरबी ने तो बैंक की पीओ और क्लरिकल दोनों वैकेंसीज अपनी निकाली हैं। उसके बाद एसबीआई की वैकेंसी आई, जो कि आई है किसके लिए? तो सीबीओ के लिए वैकेंसी आई है। और सीबीओ के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें तो चलिए फिर भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अभी अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है उसका नाम है क्या? आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली है। और किसकी वैकेंसी निकाली है? तो पीओ की वैकेंसी निकाली गई है, यानी स्केल 1 के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है आईबीपीएस के द्वारा। अब उस स्केल 1 के लिए जो आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली है उसके लिए ही हम जिक्र करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं। बैंकिंग की वैकेंसीज रेगुलर निकल रही है, इसलिए फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए और फॉर्म भरिए और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी जारी रखिएगा। अब देखिए हम बता रहे थे कि कितनी वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज का जिक्र करें तो वैकेंसी जो निकली हैं वो निकली हैं 1167, यानी कि 1167 इतनी वैकेंसीज निकली हैं। अच्छा, इसमें बच्चे जो हैं सोच के घबरा जाते हैं कि सर वैकेंसीज तो बहुत कम है, यानी 1167 तो बहुत कम वैकेंसीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक कैंडिडेट को कितनी वैकेंसी चाहिए होती है? एक ही तो चाहिए होती है। तो अगर आप सही से मेहनत करेंगे अच्छे से तो उसके लिए वैकेंसी एक ही काफ़ी है और 1167 तो काफ़ी वैकेंसीज हैं, ठीक। तो मेहनत अच्छे से करनी होगी, बस इतनी बात है। अब वैकेंसीज हमने बताई कितनी है, 1167 वैकेंसी निकल रही है। उसके बाद इसमें मांगा क्या क्या गया है, यानी कि ज़रूरत क्या क्या है। तो नेसेसिटी जो क्वालिफिकेशन है हमारी वो कितनी होनी चाहिए? तो भैया ग्रेजुएशन मांगा गया है। क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन मांगा गया है। लेकिन ग्रेजुएशन में अपीयरिंग नहीं मांगा गया है, पास्ड होना चाहिए। और पास्ड होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में हो। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने बीटेक किया है, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं है। एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएशन पास्ड होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं चलेगा। और पास्ड भी कैसा? कि जब तक आपकी मार्कशीट, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है उस तक आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब एज का जो क्राइटेरिया वो क्या है? तो भैया मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 20 ईयर्स। और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 30 ईयर्स। अब ये 20 ईयर्स और 30 ईयर्स कब तक के लिए मांगे हैं? तो मांगे गए हैं 1/8/2020 तक, यानी कि 1/8/2020 तक आपकी एज अगर 20 से ऊपर है और 30 से नीचे है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा रिलैक्सेशन तो है ही, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रहता है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रहता है। तो वो जैसा ही रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है ही वो। अब बात करते हैं देखिएगा डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे जो है प्रिकॉस्टिनेट करते रहते हैं चीज़ों को, मतलब कि टालते रहते हैं, और फिर उसमें क्या होता है लास्ट में जो है डेट निकल जाती है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और क्यों? क्योंकि भैया डेट जो है वो क्या क्या है, तो अगर आप ध्यान दें तो डेट्स 5 तारीख 8वां महीना 2020, यानी कि 5 अगस्त से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है और 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी ही अपना टाइम से फॉर्म भर लें, ताकि बाद में वेबसाइट की बिजी होने की वजह से आपका फॉर्म छूट ना जाए, ठीक है। तो फॉर्म टाइम से भर लेंगे अपना। 5 तारीख से 26 तारीख तक की डेट आपकी है फॉर्म्स की। उसके अलावा अब देखिए जैसे कि बहुत सी वैकेंसीज निकलती हैं और उनमें डेट मेंशन नहीं की जाती, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पक्का तौर पे बता दिया गया है कौन कौन सी डेट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले प्री। अब देखिए इसका जो प्रोसीजर रहता है वो बिल्कुल क्लियर है। 3 एग्जाम्स होते हैं आपके। पहले प्री एग्जाम होगा, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। फिर आपका जब मेंस क्लियर हो जाएगा तो पीओ का जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि प्री के बाद मेंस और मेंस क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। अभी तक के जो प्रोसीजर था उसमें क्लरिकल के जो लेवल था उसमें इंटरव्यू नहीं था, लेकिन पीओ के लेवल में इंटरव्यू भी है आपका, ठीक। तो ये बात कर रहे हैं किसकी? हम आईबीपीएस पीओ की बात कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद डेट्स बता दी गई है किसकी? तो प्री एग्जाम की डेट बता दी गई है। लेकिन देखिए वैसे तो नोटिफिकेशन में ये डेट कंफर्म बता रखी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पैंडेमिक चल रहा है, तो हम इस बात को नहीं कह रहे कि कंफर्म डेट है, हम इसको टेंटेटिव ही मान करके अभी चल रहे हैं। जैसे कि देखा गया यहाँ पर डेट कौन सी है, तो पहली डेट 3 तारीख 10वां महीना, यानी कि अभी जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 5 तारीख, और 2 महीने के बाद 3 तारीख को एग्जाम आपका हो सकता है। कौन कौन सी डेट्स बताई गई हैं? तीसरी तारीख, 10वीं तारीख और 11 तारीख, ठीक है। तो 3, 10 और 11 को 10वें महीने में एग्जाम होगा आपका प्री का। उसके बाद मेंस की डेट बता दी गई है। अब जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो मेंस की डेट के लिए जाएंगे अब कब? तो 28 नवंबर को, 29 नवंबर को ये एग्जाम होना है किसका? मेंस का। और उसके बाद अप्रैल में 2021 अप्रैल
आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, सीट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आगे की बात करते हैं, और आगे की बात क्या, तो बताना चाहेंगे आपको कि कैसे कैसे एग्जाम होता है और एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके बताए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। वैसे ही प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के बारे में हम जिक्र करेंगे, देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम, जैसे हमने बताया प्री आएगा, मेंस आएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आने हैं, किस तरह से हम उसकी प्रिपेयर किस तरह से करेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर 3 हमने बताया, जैसे प्री एग्जाम होगा तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, और प्री एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स आपके आएंगे कौन कौन से आएंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और रीजनिंग एबिलिटी आएगा। यानी 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होना है आपका, प्री जो एग्जाम होना है। और उसमें कौन कौन से किस किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन आएंगे किसके, आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 30, और उसके बाद आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे कितने 35, और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे 35। तो प्री में तो कोई चेंज नहीं है, ऐसा ही प्रोसीजर पहले भी रहा करता था कि 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, और 35 ही क्वेश्चन आया करते थे किससे, क्वांट से। और उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, यानी कि इतने क्वेश्चन आपको सिर्फ करने पड़ेंगे कितने टाइम में, 20 मिनट में। यानी कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट में, फिर 35 ये वाले भी 20 मिनट में, और ऐसे ही ये 35 भी 20 मिनट्स में। यानी कि क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपका सबसे पहले एग्जाम खुला और वहां पर इंग्लिश का सेक्शन आपका आया, तो 20 मिनट का टाइम आपको साइड में दिखाई देता रहेगा, और जैसे ही 20 मिनट का टाइम कंप्लीट होगा, आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वो सेव हो जाएंगे और आप अगली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। उसमें जो भी होगा, फिर चाहे मैथ्स हो चाहे आपका रीजनिंग हो, उस स्लाइड पे आप पहुंच जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से होगा। और इनके मार्क्स कितने होंगे, तो मार्क्स होंगे 30, 35 और 35, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे तो वो मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, तो 100 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। और इसमें जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, तो वो होगा आपका 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर हो गया आपकी प्री की बात। अब जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका एग्जाम होगा कौन सा, तो फिर मेंस एग्जाम होगा। और मेंस में जो सब्जेक्ट है उनको जरा ध्यान दें, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है जैसे कौन सा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग आएगी और उसके साथ साथ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया है, तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, यानी कि मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन बेस जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहता है, रीजनिंग पर। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे कितने, 45, यानी कि 45 क्वेश्चन आएंगे। और उसके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 60 मार्क्स होंगे। यानी कि चाहे तो इक्वल डिवीजन हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन 1 नंबर का हो, कुछ 2 नंबर के हो, उसको वो वहीं पर पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर हम अगर बात करें तो 45 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन देखिएगा टाइम ड्यूरेशन कितना है, यानी कि प्री में भी टाइम ड्यूरेशन है और मेंस में भी टाइम ड्यूरेशन है, दोनों में टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। कौन सा, तो 60 मिनट का। यानी कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे। वैसे ही 40 क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के। बैंकिंग अवेयरनेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आपका करंट अफेयर भी आता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी आती है और बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है। और इन तीनों के क्वेश्चन मिलकर के आएंगे कितने, 40 क्वेश्चन आएंगे। और उसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, 35 मिनट्स, यानी कि 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, तो मार्क्स मिलेंगे आपके पूरे 40। उसके बाद बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे कितने, 35 क्वेश्चंस आएंगे। और उन 35 क्वेश्चंस को करना होगा कितने समय में, तो 40 मिनट में उन क्वेश्चंस को करना होगा। और उसके जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा, वहां पर अगर हम आरआरबी की बात करें तो वहां पर हमारे पास लैंग्वेज में यहाँ चॉइस हो जाती है। चॉइस क्या हो जाती है कि यहाँ पर आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहां पर अलग प्रोसीजर रहता है। उसके अलावा फिर क्या आएगा, तो 3 सब्जेक्ट्स तो ये हो गए, यानी कि रीजनिंग हो गया, जीए हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और चौथा जो सब्जेक्ट है वो आपका डीए एंड आई। अब ये क्या है डीए एंड आई, तो जैसे देखिए डाटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि मैथमेटिक्स नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया गया और उसको बना दिया गया है क्या, डीए एंड आई, यानी कि डाटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन आएंगे कितने, तो क्वेश्चन आएंगे टोटल 35। और उन 35 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम कितना होगा, तो 45 मिनट होंगे। यानी कि 45 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसके एवज में आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 60 नंबर मिलेंगे। अब देखिए टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो यहां तक कि अगर हम टोटल मार्क्स जोड़ें तो कितने हो गए, तो टोटल मार्क्स हो गए कितने, 200, यानी 200 मार्क्स मिलेंगे टोटल के टोटल। और इसके क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस बनेंगे 155। तो 155 क्वेश्चन करने होंगे आपको, जिसके आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। और ये टाइम कितना है इसमें, तो टाइम जो है इसमें वो कितना है, तो टाइम मिलेगा 3 आवर्स का।
कितना 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखिए इसी पेपर के खत्म होने के बाद, यानी कि यहां तक का पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको 30 मिनट का एक और पेपर अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि देखिएगा इधर दिखा हुआ है क्या, 30 मिनट्स का एक और पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और वो क्या होता है, तो वो हुआ करता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता है। डिस्क्रिप्टिव क्या, तो आपको एक ऐसे और एक आपका लेटर लिखना होगा। यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो 2 क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 25 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि 25 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर और एक ऐसे। उसमें आपको टॉपिक दिया होगा और वहां पर आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, और उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 3 घंटे 30 मिनट का पेपर है, यानी 3.5 घंटे का पेपर है, और उसके आपको 225 मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें से आपको, जब आप इसको क्लियर कर लेंगे, अब मान लिया पहले तो हमने प्री क्लियर किया, तो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग हुआ करता है, प्री के मार्क्स बाद में नहीं जुड़ा करते। बाद में किसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो मेंस के। तो मेंस देने के बाद आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर होगा आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जो होगा उसके मार्क्स फिर अलग से जोड़े जाएंगे, और फिर सबको इक्वल कर लिया जाएगा, और उसके हिसाब से नॉर्मलाइज करके आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर है जो होना है IBPS PO 2020 के लिए। तो हमने आपको हर तरह की जानकारी इससे रिलेटेड दे दी है। डेट्स ध्यान रखें, 26 लास्ट डेट है, उससे पहले अपना फॉर्म भर लें, ठीक है, ताकि आप बाद में जो रश होना है साइट पर, उससे आप बच सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।